हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो गाइज वेलकम बैक अगेन न्यू वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम यानी जो इंडियन नेवी की एक टेक्निकल एंट्री है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका था और उसकी डिटेल भी मैंने जो अपने इस चैनल पर दे दी थी। एंड मैंने आपको उसमें काफी सारी डिटेल दी थी इस एंट्री से रिलेटेड, जैसे कब से जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं और कब लास्ट होने वाले हैं। और उसी तरह मैं आज एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं एप्लीकेशन प्रोसेस भी बताऊंगा और बाकी अदर डिटेल जैसे व्हाट इज 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री एंड सेकंड डिफरेंस बिटवीन एनडीए एंड नेवी टेक, यानी इस एंट्री एंड जो एनडीए के थ्रू स्टूडेंट जाते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। एंड थर्ड हम बात करेंगे कि यह है कितने बार जो एक साल में कंडक्ट कराई जाती है। एंड फोर्थ हम बात करेंगे कि इसकी कट ऑफ क्या रहती है। और फिफ्थ हम बात करने वाले कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा आपको पता है कि कल से यानी 6 जुलाई से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 20 जुलाई तक चलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें 40 वैकेंसीज हैं और जिसमें मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और एज क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसकी भी एज 2 जुलाई 2005 से 1 जनवरी 2008 के बीच है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आपके पास है जिसने भी जेईई मेंस 2024 का एग्जाम दिया था, बिकॉज इसमें आप जो डायरेक्ट इंडियन नेवी में ऑफिसर कमीशन होंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री। यह एक इंडियन नेवी की टेक्निकल एंट्री है जो जेईई मेंस के थ्रू अप्लाई कराती है। और जैसे ही आप अप्लाई करते हैं उसके कुछ दिन बाद जो है एसएसबी कॉल लेटर आता है और आप वहाँ एसएसबी देने जाते हैं। एंड एसएसबी को क्लियर करने के बाद उसके बाद आपका मेडिकल होता है। जैसे ही आप मेडिकल क्लियर कर लेते हैं तो आप इंडियन नेवी में एक परमानेंट कमीशन ऑफिसर जो बन जाते हैं। बाकी 10+2 एंट्री एक बहुत अच्छी स्कीम है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना डिफेंस में करियर बनाना चाहते हैं एंड उन्होंने जेईई मेंस 2024 का जो है एग्जामिनेशन दिया था। एंड सेकंड हम बात करते हैं कि कुछ बच्चों का डाउट होगा कि इसमें यानी 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री एंड एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें क्या डिफरेंस है। तो बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस जो इन दोनों के बीच है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस जो है आपका वो ट्रेनिंग में है, यानी यदि आप एनडीए के थ्रू इंडियन नेवी ज्वाइन करते हैं तो आपकी ट्रेनिंग जो 3 साल एनडीए एंड 1 साल जो नेवल एकेडमी में होगी। और यदि आप इस एंट्री के थ्रू इंडियन नेवी में जाते हैं तो आपकी टोटल ट्रेनिंग जो है इंडियन नेवल एकेडमी में होने वाली है। तो बाकी कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस जो ट्रेनिंग का इन एनडीए एंड नेवी टेक में है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 1 साल में जो कितनी बार कंडक्ट कराई जाती है। तो 1 साल में 2 बार इसके फॉर्म निकलते हैं। ये जो फर्स्ट है जनवरी 2025 का और नेक्स्ट जो आपके 2025 में मार्च के आसपास फॉर्म आएंगे। मैं तो कहूंगा कि आपको यदि आपको ना डिफेंस में करियर बनाना तो आपको इसमें जरूर अप्लाई करना चाहिए। और बाकी बहुत शानदार जो ये एंट्री है इसके लिए आपको ना तो कोई एग्जामिनेशन देना है, ऑलरेडी आप जेईई मेंस दे चुके हैं और उसी के बेस पर जो यहाँ पर अप्लाई करना होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बात करता हूँ कि क्या कट ऑफ इसकी जो हमेशा रहती है। तो लास्ट ईयर की बात करूँ तो इसकी कट ऑफ 4 लाख के आसपास गई थी एंड उससे पिछली बार जो इसकी कट ऑफ थी 3,18,000 के आसपास गई थी। स्टार्टिंग में 5-6 लाख वाले स्टूडेंट को भी जो कॉल लेटर आया था तो आपको इसमें जरूर अप्लाई करना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट की अब मैं बात करता हूँ कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और आप यहाँ पर जो देख सकते हैं मेन एंड वुमेन के लिए जो वैकेंसीज डिफाइन की गई हैं, यानी 8 वैकेंसी जो वुमेन्स के लिए हैं और बाकी जो वैकेंसीज हैं वो वुमेन्स के लिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि आपको जो इसमें अप्लाई जरूर करना चाहिए, बिकॉज आपकी रैंक कितनी भी हो वो मैटर नहीं करता। इसकी कट ऑफ जो हमेशा वेरी करती रहती है। एक बार 3,18,000 गई थी तो उसी के अगली बार जो 4 लाख रैंक चली गई। तो आपकी रैंक कितनी भी हो आपको बस इसमें अप्लाई करना है और अप्लाई करने का कोई फी भी नहीं लगेगा, जस्ट आपको इसमें बस अप्लाई करना है। बाकी इससे रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे दूं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं कि पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी आपको जो 12th क्लास पास होना चाहिए और पीसीएम में आपके जो एग्रीगेट मार्क्स 70% होने चाहिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं हु कैन अप्लाई, तो जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर जेईई मेंस 2024 एग्जाम कॉल अप फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी एसएसबी विल बी इशूड ऑन द बेस्ड ऑन जेईई मेंस ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट। जैसे ही आप इसमें अप्लाई करेंगे और आपकी रैंक जो उस कट ऑफ के अंदर आती है तो आपको एक कॉल लेटर आएगा एसएसबी का। एसएसबी में आपको बता दूं इन शॉर्ट ये होता क्या है। तो एसएसबी की जो फुल फॉर्म है वो आप देख सकते हैं कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। और जो भी स्टूडेंट्स जो डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको इसके बारे में पहले से जो नॉलेज होगी। और बाकी 5 दिन का जो एक इंटरव्यू होता है जिसमें बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं। और बात करूं मैं अपनी तो मैं 2 बार जो इस एसएसबी से आउट हो चुका हूं। एंड थर्ड है उसके बाद आपका मेडिकल होता है। और एक इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे दूं, जैसे ही आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको थर्ड एसी का जो फ्री फेयर आपको दिया जाएगा। सारा जो फेयर होगा वो इंडियन नेवी द्वारा जो दिया जाएगा। आपको बस करना क्या है कि आपको थर्ड एसी का टिकट बुक करना है एंड उस टिकट की फोटोकॉपी आपको अपने साथ एसएसबी में लेके जानी है। बाकी इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। एंड यदि आपकी भी कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि जो इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए
आपको सबसे पहले ज्वाइन इंडियन नेवी की वेबसाइट पर जो आ रहा है ऑफिशियल वेबसाइट, तो उस पर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन दिखेगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो अपना करंट स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं स्टेट अपना सेलेक्ट करता हूँ, तो मैंने अपना स्टेट सेलेक्ट कर दिया है एंड उसके बाद जैसे ही मैं कैप्चा यहाँ पर एंटर करूंगा, कैप्चा एंटर करने के बाद जैसे ही आप आगे नेक्स्ट पर प्रोसीड करेंगे यानी सेव पर क्लिक करेंगे तो आप जो नए पेज पर लैंड कर जाएंगे। एंड उसके बाद आप जो यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। एंड अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो आपको बहुत सारे ऑप्शन जो वहाँ पर शो हो जाएंगे और उसमें एक ऑप्शन आपको शो होगा कि अप्लाई फॉर बीटेक कैडेट एंट्री, तो उस पर आपको क्लिक करके अप्लाई करना है। एंड अप्लाई करने के लिए आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने चाहिए, जैसे 10th एंड 12th की मार्कशीट होनी चाहिए एंड बाकी आपके पास आईडी कार्ड जो आपके पास होना चाहिए, उसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है। तो बाकी आप जो वहां जाकर अप्लाई कर सकते हैं और सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है यदि आपका अकाउंट ज्वाइन इंडियन नेवी पर नहीं है। थैंक यू एवरीवन।